गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट। तो जैसे हम एसिड और बेस को तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट। तो देखिए सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एज यू नो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी एसिड हो सकता है और एसिड बेस से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, वो बनाता है सॉल्ट और प्लस वाटर। तो यहाँ पे हमको सॉल्ट मिलता है, तो एसिड बेस की रिएक्शन से जो बनता है वो क्या होता है, आपका सॉल्ट होता है। ठीक है। एसिड से इसका एक नेगेटिव पार्ट मिलेगा इसको, और बेस से एक पॉजिटिव पार्ट मिलेगा। एग्जाम्पल देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एसिड है HCl, आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक बेस से रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसमें क्या होता है कि एसिड कौन सा आयन देते हैं, H पॉजिटिव, और ये कौन सा आयन देगा एक्वस फॉर्म में, OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O। क्या बना लेंगे, H2O। तो एक प्रोडक्ट आपका H2O कन्फर्म हो गया। एसिड का नेगेटिव पार्ट कौन है, Cl, और बेस का पॉजिटिव पार्ट कौन है, Na। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। तो दिस इज व्हाट द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज नॉन एज सॉल्ट। इज इट क्लियर। देखिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड की ओर बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, दैट इज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट having the pH value less than 7, basic salt having the pH value greater than 7, and neutral salt having the pH value equals to 7। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट। तो देखिए एसिडिक सॉल्ट कब बनते हैं, एसिडिक सॉल्ट कब बनेंगे, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो देखिए इस रिएक्शन में जो भी स्ट्रॉन्ग होता है वो उस अपने सॉल्ट पर अपना एक अधिकार बना लेता है, वो डोमिनेंट हो जाता है, वो उसको क्या बना लेगा, एक एसिडिक कर देगा। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, एक एसिड होगा, कौन सा वाला एसिड होगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और वो किससे रिएक्ट करेगा, वीक बेस से, और वीक बेस से रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि एसिड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग, और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वाटर। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से जो भी सॉल्ट बनता है उसको हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, और इसकी पीएच वैल्यू निश्चित रूप से 7 से कम होगी, क्योंकि एसिड वो होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है। तो ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आपको इसमें बताएंगे बेसिक सॉल्ट। देखिए बेसिक सॉल्ट क्या है, समझ गए होंगे।
इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था तो एसिडिक सॉल्ट बना था, इसमें को इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे बेस को, वीक एसिड और आपका स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से क्या बनेगा आपका बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, और पीएच वैल्यू कैसी होगी ग्रेटर देन 7। देखिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझते चले जाइए, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग कौन है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये मैं समझता हूँ ये दोनों क्लियर हो गए होंगे आपके लिए। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। जैसे एसिडिक सॉल्ट की बात करूँ मैं, तो मैंने एक एसिडिक सॉल्ट HCl ले लिया स्ट्रॉन्ग वाला, और उसकी रिएक्शन करा दी आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। एक वीक बेस है, आप समझते हैं कि दो ही स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका OH और इसका H क्या बना लेंगे H2O, बचा क्या कैल्शियम और इसका Cl, तो ये बनाएंगे कैल्शियम क्लोराइड और H2O। तो ये कैल्शियम क्लोराइड जो सॉल्ट बना है ये किस टाइप का सॉल्ट होगा, ये एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि HCl क्या है कि स्ट्रॉन्ग और ये क्या है वीक, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। बेसिक सॉल्ट देख लेते हैं। बेसिक सॉल्ट के लिए कोई भी आप वीक ले लीजिए, वीक एसिड HCl H2SO4 और नाइट्रिक एसिड से जो भी अलग कोई भी एसिड ले लीजिए। हमने ले लिया एसिटिक एसिड, और इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का यूज़ कर दिया। रिएक्शन देखेंगे, ये H पॉजिटिव आयन देगा, H को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे Na आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CONa। इसका H और इसका OH क्या बना लेंगे H2O। तो CH3CONa यानी सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट कब बना है, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ने रिएक्शन दी है, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम एसीटेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। इज इट क्लियर? मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लास्ट एसिड है आपका न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट तब बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तब जाके एक न्यूट्रल आपका सॉल्ट बनेगा। तो मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। न्यूट्रल सॉल्ट, देखिए न्यूट्रल सॉल्ट दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और आपका स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, और उससे क्या बना एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, और वाटर, न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल की बात करूं, पहले भी मैं एक एग्जाम्पल दे चुका हूं, तो मैं फिर एक काम करता हूं कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक को ले लिया, और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने KOH ले लिया। दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, इसका H और इसका OH क्या बना लेंगे H2O। बाकी कौन बचा, एक का K और एक का NO3।
तो पोटेशियम नाइट्रेट बना, और पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? एक न्यूट्रल सॉल्ट। मुझे बताएंगे क्या NaCl एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है? ये चीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।